हेलो, अ बिग वेलकम टू डॉक्टर शुभम बायोलॉजी क्लासेस। आज से जो है हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि नीट प्रिपरेशन कर रहे हैं जो भी बच्चे या अदर लाइफ साइंस के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम की जो है तैयारी कर रहे हैं। इसमें कि बायोलॉजी जो है उसमें कि पूछा जाता है, तो इसमें जूलॉजी और बॉटनी दोनों ही कवर किए जाते हैं। ये बेसिकली नीट वालों के लिए एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी बेस्ड असर्शंस एंड रीजंस ये सारे जो है इसमें दिए गए हैं हुए हैं। एआईपीएमटी वगैरह के जो है प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चंस हैं वह भी इसमें दिए गए हैं। तो ये नेक्स्ट चैप्टर, पहला चैप्टर था लिविंग वर्ड और नेक्स्ट चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इससे रिलेटेड जो है वह क्वेश्चंस हम लोग देंगे। हम लोग लगभग 10,000 प्लस जो है क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें पीवाईक्यूज, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन, एआईपीएमटी के जो आए हुए क्वेश्चंस हैं या एमसीक्यूज हैं बहुत सारे, या एनसीईआरटी बेस्ड नहीं, या असर्शंस एंड रीजंस जो है हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आइए देखते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पहला क्वेश्चन क्या है, जो कि प्रैक्टिस क्वेश्चन है। हु वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट टू मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि इसमें से सबसे अच्छा जो साइंटिफिक क्लासिफिकेशन था सबसे पहले जो कि जो है दिया था क्लासिफिकेशन, साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जो दिया था सबसे पहले वह दिया था अरस्तु ने। अरस्तु को जो है हम लोग या इंग्लिश में कहने तो एरिस्टोटल, जो कि जो है कह सकते हैं फादर ऑफ बॉटनी भी कहलाए जाते हैं और फादर ऑफ जूलॉजी भी जो है इन्हीं को कहा जाता है। जबकि फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है आप लोग कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एरिस्टोटल क्लासिफाइड प्लांट्स इन हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ, एरिस्टोटल ने जो है प्लांट्स को क्लासिफाई किया था हर्ब्स में, श्रब्स में, झाड़ियों में और ट्रीज में, किस बेसिस पर? तो अरस्तु ने एनाटॉमिकल फीचर के बेसिस पर नहीं किया था क्योंकि उतना उस टाइम एडवांस नहीं था। मॉर्फोलॉजी, हाँ, मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पर ही जो है इन्होंने जो है इसको क्लासिफाई किया था क्योंकि उस टाइम जो है इतना ज्यादा जो है एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं पाई जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इन हाउ मेनी ग्रुप डिड Aristotle divide the animal on the basis of present and absence of RBC? एरिस्टोटल ने जो है एनिमल को जो है कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया था आरबीसी के उपस्थित होने और ना उपस्थित होने के बेस पर? तो ऑप्शन है आपके 1, 2, 3, 4। तो राइट आंसर है इन्होंने दो में डिवाइड किया गया था। एरिस्टोटल ने जो है उसे दो में डिवाइड किया था प्रेजेंस और ऑप्शंस के बेस पर आरबीसी के। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टू किंगडम क्लासिफिकेशन डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन, जो दो किंगडम क्लासिफिकेशन था वह क्या चीज को डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहा था? तो इसमें से ऑप्शन है यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट, जी हाँ सही है, ये भी सही है। यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, जी हाँ इसको भी नहीं है जो है क्लेरिफाई कर पा रहा था टू किंगडम क्लासिफिकेशन। फोटोसिंथेटिक ग्रीन एल्गी एंड नॉन फोटोसिंथेटिक फंजाई, इसको भी इन्होंने जो है अलग अलग नहीं कर पाया था क्योंकि टू किंगडम क्लासिफिकेशन था जो कि बिटेकर ने बाद में आकर के जो सेवन किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो है वह सही हुआ क्योंकि इसमें जो है कोई भी चीज जो है वह क्लियर नहीं हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं हम लोग। इन विच ईयर विटेकर प्रपोज्ड द फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन, तो यहाँ पर जो है विटेकर ने जो है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वह कब दिया था? तो वह दिया था उन्होंने 1969 में उन्होंने दिया था। तो ये याद रखिएगा, ईयर इसका बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि कब दिया था, तो वह दिया था 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विटेकर्स किंगडम आर, विटेकर का जो किंगडम था वह क्या क्या थे? प्लांटी एंड एनिमली भी थे, मोनेरा प्रोटिस्टा भी था, फंजाई भी था। तो ये टोटल पांच उनके जो है किंगडम्स थे। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा वह ऑप्शन डी होगा क्योंकि ऑल ऑफ द सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ मेनी क्राइटेरिया वर यूज्ड बाय विटेकर फॉर क्लासिफिकेशन, विटेकर ने जब क्लासिफिकेशन किया था तो उन्होंने क्या क्या क्राइटेरियाज का यूज किया था, कितने क्राइटेरियाज का यूज किया था? तो यहाँ पर उन्होंने बहुत सारे क्राइटेरियाज के जो है यूज किए थे, इसीलिए उन्होंने फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था जो कि अलग अलग क्राइटेरिया पे थे। तो फाइव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया तो फाइव तरीके के जो है कैरेक्टरिस्टिक उन्होंने यूज किए थे, तो इसीलिए राइट आंसर है इसका वह फाइव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज द क्राइटेरिया यूज्ड बाय विटेकर फॉर क्लासिफिकेशन, विटेकर ने कौन सा जो है क्राइटेरिया लिया था क्लासिफिकेशन को देने के लिए?
तो विटेकर ने क्लासिफिकेशन को देने के लिए जो क्राइटेरिया लिया था, तो यहाँ पर देख लेते हैं। ऑप्शन है सेल स्ट्रक्चर, जी हाँ सेल स्ट्रक्चर को लिया था, और थैलस ऑर्गेनाइजेशन को भी लिया था। नेक्स्ट है मोड ऑफ न्यूट्रिशन को भी लिया था, रिप्रोडक्शन को भी इन्होंने जो है कंसीडर किया था, और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को कंसीडर किया था, बायोकेमिकल डिफरेंस को नहीं लिया था, और फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स को भी नहीं लिया था। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है 1 2 3 4 5 ये सही है। तो यानी कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 यानी कि ऑप्शन सी इसमें दिया गया ऑल एक्सेप्ट 6 और 7, 6 और 7 को छोड़ करके सभी। जी हाँ बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन सी जो है वह जो है सही है, ऑप्शन सी जो इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन 9 जो कि दिया गया है, इन अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम लाइक टू किंगडम द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन प्लांट। यानी कि जो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन दिया गया था टू किंगडम क्लासिफिकेशन, उसमें जो है प्लांट्स को जो है इंक्लूड किया गया था किस चीज में, या कह सकते हैं कि जो अर्लियर क्लासिफिकेशन टू किंगडम प्लांट्स को इंक्लूड किस चीज में किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन जो है बहुत सारे दिए गए हैं। बैक्टीरिया, ग्रीन एल्गी इसमें प्लांट्स इसमें इंक्लूड किए गए थे, या इनमें प्लांट्स को इंक्लूड किया गया था। मॉसेस एंड फर्न्स इनको भी नहीं अलग किया गया था, इसमें भी प्लांट्स इंक्लूड थे। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म ये सारे ही जो है वह क्या थे, प्लांट्स में ही इंक्लूड किए गए थे। तो ऑप्शन जो है वह ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट इज कॉमन टू बैक्टीरिया, मॉस एंड फंगस। इनमें से क्या कॉमन है बैक्टीरिया, मॉस और फंगस में। बैक्टीरिया, मॉस और फंगस में क्या चीज कॉमन है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जी नहीं बिल्कुल नहीं। बैक्टीरिया, मॉस और फंगस में सभी में अलग अलग तरीके के न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक गलत, फंगस ऑटोट्रॉफिक नहीं होता है। प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, जी हाँ सेल वॉल सभी में प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, जी नहीं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सबका अलग अलग है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि सेल वॉल जो है वह सभी में प्रेजेंट रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऑल प्रोकैरियोटिक ग्रुप्स पुट अंडर, यानी कि जो प्रोकैरियोटिक ग्रुप्स थे वह जो है किस किंगडम में रखे गए थे। जो प्रोकैरियोटिक ग्रुप थे, तो प्रोकैरियोटिक ग्रुप को जो है वह मोनेरा में रखा गया था। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि मोनेरा में ही जो है सभी प्रोकैरियोटिक ग्रुप को जो है वह रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ऑप्शन किंगडम प्रोटिस्टा कॉन्टिनेंट, प्रोटिस्टा में जो है किस चीज को जो है रखा गया था। बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी को, फंजाई को, या यूनिसेलुलर यूकैरियोट को। तो यहाँ पर जो है प्रोटिस्टा में जो रखा गया था वह क्या रखा गया था, यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को जो है उसमें रखा गया था। तो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्लैमाइडोमोनास, क्लोरेला, पैरामीशियम, अमीबा आर प्लेस्ड इन विच किंगडम ऑफ विटेकर। यानी कि क्लैमाइडोमोनास हो गया, क्लोरेला हो गया, पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, इनको कहां पर रखा गया था विटेकर के क्लासिफिकेशन में। ऑप्शन है मोनेरा में, प्लांटी में, फंजाई में, या प्रोटिस्टा में। तो क्लैमाइडोमोनास हो गया, क्लोरेला हो गया, पैरामीशियम हो गया, अमीबा हो गया, इन्हें किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया था। तो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। फाइलोजेनी रिफर्स टू, फाइलोजेनी रिफर्स टू, फाइलोजेनी किसको कहा जाता है। मॉर्फोलॉजी को गलत है, फिजियोलॉजी को ये भी गलत है, रिप्रोडक्शन गलत है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, जी हाँ बिल्कुल सही है, क्योंकि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को ही जो है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। किंगडम मोनेरा, किंगडम मोनेरा जो है वह किस चीज को जो है रखता है। तो मोनेरा में जो है वह अक्सर जो है बैक्टीरिया आते हैं। तो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर, यानी कि सबसे ज्यादा जो है पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं। ऑप्शन है बैक्टीरिया, वायरस, अमीबा, पैरामीशियम। पैरामीशियम नहीं है, अमीबा भी नहीं है, वायरस भी नहीं है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बैक्टीरिया जो है सबसे ज्यादा पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट बैक्टीरिया, इनमें से क्या गलत है बैक्टीरिया के लिए। तो पहला क्या ऑप्शन, इट इज ग्रुप अंडर 5 कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ शेप, शेप के बेसिस पर इसको 5 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया है, गलत है ये।
नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। इट कैन लिव इन हॉट स्प्रिंग, डीप ओशियन, स्नो, डिजर्ट एरियाज। जी हाँ, बिल्कुल ये हर कंडीशन में पाए जा सकते हैं, इसीलिए इसको कॉस्मोपोलिटियन कहा गया है। नेक्स्ट है इट कैन लाइव एज पैरासाइट। जी हाँ, ये परजीवी की तरह भी रह सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। इट इज कंपोज्ड ऑफ सिंपल बिहेवियर एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। जी नहीं, इनका बिहेवियर सिंपल नहीं होता है, ना कि स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होता है। तो ऑप्शन ए और डी जो है वह गलत है और इसमें गलत ही पूछा गया है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर होगा यहाँ पर, ए और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मोस्ट एक्सपेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी इज फाउंड। सबसे ज्यादा जो है एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी किसमें पाई जाती है? तो वह पाई जाती है प्रोटोजोआ में नहीं, एम्फीबियंस में भी नहीं, बैक्टीरिया में जो है सबसे ज्यादा एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी पाई जाती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर। इनमें से जो है अत्यधिक बैक्टीरिया वह कैसे होते हैं? मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया आर, वह कैसे होते हैं? कीमोऑटोट्रॉफ होते हैं, फोटोऑटोट्रॉफ, हेटरोट्रॉफ या होलोजोइक। तो इसमें से जो सबसे अत्यधिक जो बैक्टीरिया पाया जाता है वह हेटरोट्रॉफ होते हैं, यानी कि दूसरे पर डिपेंडेंट रहने वाले बैक्टीरिया होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। मैच द कॉलम है। इसमें से देखिए मैच द कॉलम है तो साल्टी एरिया जहां पर पाया जाता है उसको हेलोफाइल्स कहा जाता है, और जहां पर जो है हॉट स्प्रिंग पाया जाता है उसको थर्मो एसिडोफाइल कहते हैं, और जहां पर जो है मार्सी एरिया पाया जाता है वहां पर मिथेनोजेंस गैस जो है या मीथेन निकलती है, तो इसी वजह से इसको मिथेनोजेन कहा जाता है। तो मैच के लिए इसमें से कौन सा ए का थर्ड है? देखिए ए का थर्ड कहाँ पर है? ऑप्शन ए। तो यानी कि यही जो है इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन जो है वह ए जो है करेक्ट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आर्कियोबैक्टीरिया कैन लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट बिकॉज ऑफ। आर्कियोबैक्टीरिया जो है वह हार्श हैबिटेट में रह सकते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें ऑप्शन ए इसमें प्रेजेंस ऑफ मीजोसोम्स, नहीं इसकी वजह से नहीं। हाई पावर ऑफ मल्टीप्लिकेशन, जी नहीं इसकी वजह से भी नहीं। ऑप्शन सी है स्पेशल सेल वॉल स्ट्रक्चर। जी हाँ, आर्कियोबैक्टीरिया में जो सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है वह स्पेशलाइज्ड टाइप का होता है, इसी वजह से ये हार्श हैबिटेट में भी सरवाइव कर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन gut of cows and buffalo and are responsible for production of methane from dung of these animal। यानी कि कुछ ऐसा प्रेजेंट रहता है जानवरों में, जैसे कि गाय हो गया, बफेलो हो गया, जो कि मीथेन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि डंग में गोबर में मीथेन बनता है उसे फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो वह क्या होता है? ऑप्शन है आपके पास मिथेनोजेंस प्रेजेंट होते हैं, थर्मोएसिडोफिल, हेलोफाइल्स, हेलोफाइल्स तो साल्ट के लिए, थर्मोएसिडोफिल्स तो टेम्परेचर के लिए, और मिथेनोजन इज द राइट आंसर। मिथेनोजन की वजह से जो है मीथेन का फॉर्मेशन होता है डंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोटाइल बैक्टीरिया पॉजेस। मोटाइल जो बैक्टीरिया यानी कि जो चल बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, उसमें क्या पाया जाता है? तो जो चल जीवाणु होते हैं उसमें जो फ्लैजेला पाए जाते हैं, जिनकी वजह से वह जो है एक जगह से दूसरी जगह पर जो है वह मूवमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट साइनोबैक्टीरिया। यानी कि इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है साइनोबैक्टीरिया के लिए? तो साइनोबैक्टीरिया के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, इट इज फाउंड इन फ्रेश वाटर ओनली। गलत, फ्रेश वाटर में कोई जरूरी नहीं है कि जो है फ्रेश वाटर में ही पाया जाए। इट में भी यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। जी हाँ, यह सही है कि यूनिसेलुलर हो चाहे कॉलोनियल हो या फिलामेंटस, ये तीनों में भी फॉर्म में पाए जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या? कॉलोनीज आर नॉट सराउंडेड बाय जिलेटिनियस लेयर। गलत है, कॉलोनीज जिलेटिनियस लेयर के सराउंडेड रहती हैं। दे ऑफन फॉर्म ब्लूम इन नॉन पॉल्यूटेड फ्रेश वाटर। वर्ड इज जी नहीं, और एल्गल ब्लूम जो है वह जो है ये नॉन पॉल्यूटेड फ्रेश वाटर में जो है कोई जरूरी नहीं है ऐसा। तो ऑप्शन जो है यहाँ पर बी जो है इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि और इसमें सारे जो है स्टेटमेंट गलत हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्पेशलाइज्ड सेल ऑफ नॉस्टॉक एंड एनाविना फिक्स नाइट्रोजन इज नोन एज। जो नाइट्रोजन फिक्स करती हैं, नॉस्टॉक हुआ, एनाविना हुआ, उन सेल्स को क्या कहा जाता है? तो उन सेल्स को जो है सिस्ट, गलत, सिस्ट नहीं कहा जाता, oocytes भी नहीं,
कोलियोसाइट्स में हेट्रोसिस्ट कहा जाता है। राइट आंसर इज हेट्रोसिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट। इनमें से जो है टोटल नंबर ऑफ फॉल्स स्टेटमेंट को हमें सर्च करना है, तो इनमें से कितने फॉल्स है। साइनोबैक्टीरिया हैव क्लोरोफिल ए लाइक ग्रीन प्लांट, बैक्टीरिया विच ऑक्सीडाइजेस various inorganic substance such as nitrate and ammonia uses the release of energy of ATP production are chemosynthetic autotrophic bacteria। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर लेस इन अवेंडेंस इन नेचर। जी नहीं, ये गलत है। हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया जो कि सबसे ज्यादा नेचर में पाए जाते हैं, तो यह जो है ऑप्शन जो है वह फॉल्स है। और देख लेते हैं, मेजोरिटी ऑफ हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया डिकम्पोज सही है। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर। जी ये भी सही है। फर्स्ट वाला भी सही है, सेकंड भी सही है। थर्ड वाला जो है, सी वाला ऑप्शन जो है वह गलत है। तो इनमें से ऑप्शन ए की फॉल्स है, तो यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 26 में जो है वह पहला जो है ए की गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया हेल्प करते हैं, किसमें करते हैं, कर्ड ऑफ मिल्किंग, कर्डिंग बनाने में। जी हाँ सही है। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक सही है। नाइट्रोजन फिक्सेशन सही है। लेगुमिनस प्लांट में, दालों वाली फैमिली में। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि सभी जो है इसमें ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिलेक्ट द नंबर ऑफ डिजीज फ्रॉम द फॉलोइंग कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा जो भी डिजीज होती है उनको सिलेक्ट करना है हम लोगों को। तो देखते हैं बैक्टीरिया के द्वारा, एक तो सिट्रस कैंकर और विब्रियो कॉलरा, और कौन कौन सी होती हैं, टाइफाइड, साल्मोनेला टाइफी, और इसमें से स्लीपिंग सिकनेस किसके कारण होती है, स्लीपिंग सिकनेस। तो यानी कि जो है इसमें से जो है 4 डिजीज है जो कि जो है बैक्टीरिया के द्वारा कॉज होती हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। विच वन इज करेक्ट अबाउट रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन जो कि बैक्टीरिया में पाया जाता है, इनमें से कौन सा सही है। तो ऑप्शन आपको दिए गए हुए हैं इसमें, मेनली बाय बाइनरी फिशन। जी हाँ, बाइनरी फिशन के द्वारा अक्सर होता है। स्पोर्स आर फॉर्म्ड अंडर अनफेवरेबल कंडीशन। जी हाँ बिल्कुल सही है। स्पोर्स जो कि अनफेवरेबल कंडीशन में यानी कि प्रतिकूल अवस्थाओं में बनते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन टू अनदर। जी हाँ यह भी सही है। तो यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा, सभी इसमें से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फॉलोइंग फीचर बिलोंग टू। ये सारे फीचर्स जो कि बिलोंग करते हैं किसके लिए। कंप्लीट लेकिंग ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल जिसमें नहीं पाई जाती है उसको माइकोप्लाज्मा कहते हैं हम लोग। तो जिसको जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहा गया है। तो यानी कि ऑप्शन डी जो है वह अभी तक तो सही है। एनारोबिक होते हैं, जी हाँ सही है ये भी। स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है, जी हाँ पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी इसको कहा जाता है। मैनी ऑफ देम पैथोजेनिक टू प्लांट एंड एनिमल। जी हाँ, माइकोप्लाज्मा से बहुत सारी डिजीजेज होती है, जैसे लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल हो गया एटसेट्रा। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा के लिए इनमें से क्या चीज इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन आपको दिए गए हुए हैं। ऑल आर सिंगल सेल यूकेरियोट। जी हाँ सही है। प्रोटिस्टा में सभी सिंगल सेल यूकेरियोट होते हैं। सम हैव फ्लैजेला और सीलिया। जी हाँ, कुछ के पास फ्लैजेला कुछ के पास सीलिया होते हैं। नेक्स्ट है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस बाय सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। जी हाँ यह भी सही है। सेक्सुअल ये जो है रिप्रोड्यूस करते हैं फ्यूजन के द्वारा या जाइगोट फॉर्मेशन। नेक्स्ट ऑप्शन मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरी टेरेस्ट्रियल। जी नहीं, टेरेस्ट्रियल नहीं थे, वह एक्वेटिक थे। तो ये ऑप्शन जो है वह गलत है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसमें गलत को ही पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड। प्रोटिस्टा में जो है किस चीज को इंक्लूड किया गया है। तो किंगडम प्रोटिस्टा में जो है वह क्राइसोफाइट को भी इंक्लूड किया, डाइनोफ्लैजेलेट को भी इंक्लूड किया, यूग्लोनाइट को भी इंक्लूड किया। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर होगा, क्योंकि इसमें सभी को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच किंगडम ऑफ विटेकर आर नॉट वेल डिफाइंड। इनमें से किंगडम ने किस किंगडम को जो है सही से डिस्क्राइब नहीं किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई या एनिमेलिया। तो इसमें से जो विटेकर ने सही से क्लासिफाई नहीं किया था वह था प्रोटिस्टा, क्योंकि और सभी को जो इन्होंने सही से क्लासिफाई कर दिया था।
तो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन बी रोड स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट के लिए इनमें से कौन सा जो है सही है? तो ऑप्शन दिए गए हुए हैं फ्रेश वाटर इन फाउंड फ्रेश वाटर एंड मैरीन वाटर। जी हाँ, क्राइसोफाइट फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर में अक्सर पाए जाते हैं। और माइक्रोस्कोपिक प्लैंकटन होते हैं। जी हाँ, माइक्रोस्कोपिक होते हैं क्योंकि सूक्ष्मदर्शी होते हैं। सेल वॉल आर इम्बेडेड विद कैल्शियम कार्बोनेट। जी नहीं, ये क्राइसोफाइट्स की जो सेल वॉल होती है वह कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा नहीं कवर्ड रहती है, उनमें नहीं इम्बेडेड रहती है, तो गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। जी हाँ, मोस्ट ऑफ देम उनमें से जो है वह फोटोसिंथेटिक होते हैं, तो यानी कि ऑप्शन 1, 2, 4 सही है, यानी कि 1, 2, 4 ये वाला ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 1, 2, 4 इसमें से जो है वह सही। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियंस आर, यानी कि जो चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशियंस में वह कौन होते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि चीफ प्रोड्यूसर जो कि ओशियंस में होते हैं, ना कि ग्लेनाइट्स होते हैं, डाइनोफ्लेगेलेट, बीजीए या क्राइसोफाइट। तो क्राइसोफाइट सबसे ज्यादा जो है ओशियंस में पाए जाते हैं, जो कि प्रोड्यूसर होते हैं सबसे ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्राइसोफाइट्स इंक्लूड, क्राइसोफाइट में क्या क्या इंक्लूड किए जाते हैं? तो क्राइसोफाइट्स में जो है वह इंक्लूड किए जाते हैं, ऑप्शन है डाइटम्स, गोल्डन एल्गी, डेस्माइट्स, ऑल ऑफ दिस। जी इसमें से डाइटम्स को भी इंक्लूड किया जाता है, डेस्मिट्स को भी, गोल्डन एल्गी को भी, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डायटोमियस अर्थ यूज्ड इन, डायटोमियस जो अर्थ है उसको किस चीज में यूज किया जाता है? पॉलिश करने में, जी हाँ सही है। फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल, जी बिल्कुल सही है। फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप्स में भी, जी हाँ, यानी कि ऑप्शन डी है वह सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इन सेल वॉल form two thin overlapping cell which fit together in a shop box। यानी कि जो सेल वॉल होती है वह फॉर्म करती है दो पतली पतली ओवरलैपिंग सेल्स जो कि फिट होती हैं टुगेदर एज इन शॉप बॉक्स, जैसे कि शॉप बॉक्स में जो है वह फिट होती है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। तो डाइनोफ्लेगेलेट में नहीं, ये क्लास बेसिलियोफाइसी के एल्गी के मेंबर्स में पाई जाती है, यानी कि डायटम्स में पाई जाती हैं, जो कि दो इस तरीके से जो है वह फिट रहती है इस तरीके से, यानी कि ऑप्शन जो है वह बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोस्टली मैरीन फोटोसिंथेटिक एंड वाई फ्लैजेलेट ऑर्गेनिज्म आर, मैरीन होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, वाई फ्लैजेलेट एल्गी इनमें से कौन से हैं? तो वह होते हैं डाइनोफ्लेजेलेट्स, जिसमें कि दो फ्लैजेला पाए जाते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, मैरीन्स होते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द फॉलोइंग फीचर बिलोंग टू, इनमें से बहुत सारे फीचर दिए गए हैं जो कि बिलोंग करते हैं किसको? पहला क्या है? यह जो है वह पीले, हरे, भूरे, नीले और लाल रंग के दिखाई देते हैं, जिनमें पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है। स्टिफ सेलुलोज प्लेट सेल वॉल फॉर्म, जी बिल्कुल सेलुलोज की प्लेट की जो है सेल वॉल बनी होती है। वन लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स फ्लैजेला प्रेजेंट, जी हाँ ठीक है। फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। डायटम्स तो नहीं होते हैं, डेस्मिट्स भी नहीं होते हैं जी। डाइनोफ्लैजेलेट्स हो सकते हैं, आगे देखते हैं। यूग्नोलॉइड्स, तो इसमें से जो मोस्टली कैरेक्टर है वह डाइनोफ्लैजेलेट्स से मैच कर रहे हैं, तो यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेड टाइड इज बिकॉज ऑफ, रेड टाइड जो है किसकी वजह से होती है या उसका कारण क्या है? तो डेस्मिट्स नहीं, गोनी एलेक्स, जी हाँ गोनी एलेक्स के कारण जो है रेड टाइड लाल जो है वह लहर उठती है, तो राइट आंसर होगा वह गोनी एलेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट गोनी एलेक्स, तो इनमें से क्या चीज सही है गोनी एलेक्स के लिए? तो ऑप्शन है रिलीज टॉक्सिन, जी हाँ टॉक्सिन को रिलीज करते हैं। नेक्स्ट क्या है? स्लो मल्टीप्लिकेशन, गलत है, स्लो मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, तेज से मल्टीप्लाई। ऑल ऑफ दीज तो नहीं होगा इसमें, जब एक ऑप्शन गलत हो गया। हेटरोट्रॉपिक नहीं होते हैं ये, ऑटोट्रॉपिक होते। तो यहाँ पर जो देखिए ऑप्शन ए जो है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। हैबिटेट ऑफ यूग्लिनाइट, यूग्लिनाइट जो है वह अक्सर कहाँ पर पाए जाते हैं? तो यूग्लिनाइट जो होते हैं फ्रेश वाटर में नहीं पाया जाता, फ्रेश स्टैग्नेंट वाटर, यानी कि फ्रेश जो कि रुका हुआ पानी होता है उसमें पाए जाते हैं। मैरीन वाटर में भी नहीं पाए जाते हैं, ऑप्शन डी जो कि गलत होगा। तो ऑप्शन बी जो है वह सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एग्लिनाइड, एग्लिनाइड में जो न्यूट्रिशन का मोड होता है वह क्या होता है?
तो हम लोग जानते हैं यूग्लिनाइड में जो मोड होता है न्यूट्रिशन का वह ऑटोट्रोपिक नहीं होता है, हेटरोट्रोपिक भी नहीं होता है, सिम्बायोटिक भी नहीं होता है, मिक्सोट्रोपिक होता है, यानी कि मिक्सोट्रोपिक टाइप का यूग्लिनाइड में न्यूट्रिशन पाया जाता है। राइट आंसर होगा वह डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ यूग्लिनाइड, यूग्लिनाइड का जो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर इनमें से जो है कौन से हैं, तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। सेल वॉल प्रेजेंस रहती है, गलत, सेल वॉल नहीं होती है। टू फ्लैजिला, जी हाँ बिल्कुल। फोटोसिंथेटिक, जी हाँ फोटोसिंथेटिक रहते हैं। प्रेजेंस ऑफ पेलिकल, जी हाँ पेलिकल भी प्रेजेंट रहते हैं। सेल वॉल नहीं पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन बी सी डी सही है, तो ऑप्शन जो है सी जो है वह सही है, इसमें जी वही बी सी डी दिखाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यूग्लिनाइड है फ्लेक्सिबल बॉडी बिकॉज ऑफ, फ्लेक्सिबल बॉडी प्रेजेंट रहती है यूग्लिनाइड में किसकी वजह से, क्योंकि उसमें रिच पेलिकल प्रेजेंट रहता है प्रोटीन का, जिसकी वजह से। तो राइट आंसर होगा वह ऑप्शन बी। पिगमेंट ऑफ यूग्लिनाइड, पिगमेंट जो कि यूग्लिनाइड में पाया जाता है वह सेम किसकी तरह होता है, तो यूग्लिनाइड में जो पेलिकल पिगमेंट पाया जाता है वह बैक्टीरिया की तरह नहीं होता है, डायटम्स की तरह, डायनोफ्लेक्स, हायर प्लांट की तरह होता है यूग्लिनाइड में जो पिगमेंट होता है, इसीलिए इनको जो है हायर प्लांट की कंपैरिजन में जो है इनको देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 48 में ये देखिए क्या दिया गया है, यूग्लिना पॉजेस ऑल, यूग्लिना में सभी चीजें पाई जाती हैं एक्सेप्ट किसके, यूग्लिना में पेलिकल होता है, जी हाँ बिल्कुल सही है। और क्या क्या होता है, और क्या होता है यूग्लिना में, टू इक्वल फ्लैजिला, जी हाँ बिल्कुल। अनइक्वल फ्लैजिला तो नहीं होता, मिक्सोट्रॉपिक भी नहीं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं। तो यूग्लिना में जो है दो इक्वल फ्लैजिला पेलिकल, तो इसमें से दोनों ही ऑप्शन जो है वह सही है। तो आप लोग देख सकते हैं कि कौन सा आंसर सही है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा जो है डाउटफुल लग रहा है मेरे को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कैरेक्टर बिलोंग टू स्लाइम मोल्ड, स्लाइम मोल्ड के लिए कौन सा कैरेक्टर जो है वह बिलोंग करते हैं, तो 49 में देखिए बहुत सारे जो है वह दिए गए हुए 49 में। ऑप्शन है सेप्रोफाइट्स, और सेप्रोफाइट्स जो कि ऑप्शन है सेप्रोफाइट सही है। फॉर्म प्लाज्मोडियम, जी हाँ फेवरेबल कंडीशन प्लाज्मोडियम बनाता है। स्पोर्स प्रोड्यूस करता है जिसमें सेल वॉल, ट्रू वॉल्स प्रेजेंट रहती हैं, जी हाँ। स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय वाटर, गलत, वाटर के द्वारा डिस्पर्स नहीं होते। बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मैटर, जी हाँ यह भी सही, यानी कि ऑप्शन जो है वह डी के अलावा सारे ही सही हैं। तो ऑप्शन जो है बी जो है द राइट आंसर, क्योंकि इसमें डी के अलावा जो है सारे ही सही। नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। विच प्रोटिस्ट आर बिलीव्ड टू बी इन रिलेटिव ऑफ एनिमल्स, कौन से इसमें से प्रोटिस्ट ऐसा माना जाता है कि जो कि एनिमल्स के रिलेटिव्स हो सकते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन बहुत सारे दिए गए। स्लाइम मोल्ड नहीं, डायनोफ्लेजिलेट्स भी नहीं, डायटम्स भी नहीं, प्रोटोजोन्स इनको जो है रिलेटिव्स माना जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी है। तो आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं कि आप लोगों को यह ऑब्जेक्टिव्स अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके नीट लवर फ्रेंड्स हैं उनको जो है शेयर करें। ऐसे ही हम रोजाना जो है आपको वीडियो जो है पहुंचाते रहेंगे, डेली जो है एमसीक्यूज को सॉल्व करते रहेंगे, और ऐसे ही जो है सारे चैप्टर को जो है कंप्लीट करेंगे। जो भी नीट में जो भी चैप्टर्स जो है आते हैं, जो भी यूनिट्स आती हैं बायोलॉजी, जो भी 50% आते हैं, तब तक के लिए तब तक के लिए धन्यवाद।